फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का पार्ट 12। इसमें हम बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम की। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टाइम इनवेरिएंट को हम कांस्टेंट पैरामीटर भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं टाइम वेरिएंट को वेरिएबल पैरामीटर। ओके, अब जैसे कोई सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स s है, इनपुट xt है और आउटपुट yt है। ठीक है, एक ये सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट देना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुन लें। नोट 1 जो है, देखिए, अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स पर्टिकुलर इनपुट के कारण, अगर सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर इनपुट के कारण हर टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब 1 पे 2 पे 3 पे कोई भी पॉइंट्स हो उस पे सेम रहता है, तो वो क्या कहलाता है? टाइम इनवेरिएंट। मींस टाइम के कारण कोई चेंजेस नहीं हुए सिस्टम के रिस्पॉन्स में, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। ओके, चलिए अब सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर इन सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज होता है टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम वेरिएंट। मींस टाइम वेरी हुआ तो सिस्टम का रिस्पॉन्स भी चेंज हुआ, तो याद रखिए, वेरी हो रहा है टाइम तो वेरिएंट, नॉन वेरी हो रहा है तो इनवेरिएंट। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में बता देता हूँ। और देखिए, अगर कोई सिस्टम में हमने यहाँ डिले दिया, मान के चलिए टी नॉट का हमने यहाँ पे डिले दिया, अगर आउटपुट में भी सेम डिले मिल जाता है हमें टी नॉट का, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा, क्योंकि सेम डिले मिल रहा है, हमको कोई चेंजेस नहीं मिल रहे। अगर यहाँ पे हमने 2 का डिले दिया तो यहाँ पे भी t-2 का डिले मिलेगा। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ में ये मैं कहना चाहता हूँ, फोर्थ पॉइंट ये है, अगर सिस्टम में हमने कोई डिले दिया t0, ठीक है, लेकिन t0 को छोड़ के आउटपुट में कुछ और मिल रहा है, मान के चलिए t-t1 या कुछ भी मिल रहा है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे आपने डिले दिया t-2 का, यहाँ आउटपुट में आपको t-2 का ना मिल के और कुछ मिल रहा है, तो वो कैसा सिस्टम होगा? टाइम वेरिएंट होगा। मिले, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे yt इक्वल टू दिया हुआ है xt²। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि ये सिस्टम कैसा है? टाइम इनवेरिएंट है और वेरिएंट है, चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे xt की जगह क्या दिया हुआ है? xt² दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे? डिले डालेंगे t-t0 का इसमें। ओके, तो जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ पे हमको क्या पुट करना है? t-t0। क्या हो जाएगा? t-t0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब x1t इक्वल टू मानते हैं हम t-t0 होता है। अब x1t² के बराबर होना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? हमारा xt² माइनस t0 आएगा। x1 का जब हम डिले लेंगे यहाँ पे t-t0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? t² माइनस t0 आएगा। तो ये y t-t0 के बराबर नहीं है। ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो गेट में पूछे जाते हैं, ईएस एग्जाम में आते हैं, और उसमें बेसिक ही रहता है, आपको 2-3 दे देगा कि ये कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो फ्रेंड्स, ये बात की इस वीडियो में हमने आपसे टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट्स की। तो
ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी कर लें।